हेलो एवरीवन। एम्स रायपुर द्वारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रिंसिपल और लेक्चरर इन नर्सिंग की पोस्ट की जानकारी दी गई है, जो कि टोटल 6 पोस्ट है, जिसकी सैलरी रखी गई है 67,700 से लेके 2,15,900, जिसे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसे एमएससी नर्सिंग वाले भी फिल कर सकते हैं। साथ ही ये टोटल पोस्ट जो रखी गई हैं ये 6 हैं, जिसमें से 1 प्रिंसिपल की और 5 लेक्चरर इन नर्सिंग की है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन, इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। जैसा कि आपके सामने मैंने एम्स रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इसमें नीचे स्क्रॉल करते ही नोटिफिकेशन फॉर वैकेंसीज आ जाएगा। इसमें फर्स्ट जो आपका नोटिफिकेशन है, इसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर कम प्रिंसिपल एंड लेक्चर इन नर्सिंग ऑन डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स रायपुर। हम इसे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। इसमें एडवर्टीजमेंट जो है, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पर्टिकुलर है, इसमें डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद एक डाउनलोड हो गया है। इसको डाउनलोड करके हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि मैंने ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करते ही रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप ए पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स रायपुर, जो आपका 20/4/2021 को रिलीज़ किया गया ओपनिंग डेट है, और क्लोजिंग डेट 20/5/2021 रखी गई है। इसमें जैसा कि एम्स रायपुर के एपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के माध्यम से ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के कार्यक्रम PMSSY के अंतर्गत है। ये डिस्ट्रिक्ट एम्स रायपुर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही फॉर्म फिल किया जाएगा। इसमें 2 पोस्ट निकाली गई हैं। 2 पोस्ट में फर्स्ट है प्रिंसिपल, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल। देन आपका ये जो ग्रुप ए का है, इसमें लेवल पे स्केल इसका लेवल 13 है। 1,23,100 रुपये से लेके 2,15,900 रुपये इसकी सैलरी रखी गई है। एवरेज जो एज, अपर एवरेज एज रखी गई है 55 साल, और ये एक वैकेंसी अनरिजर्व पोस्ट है। लेक्चर इन नर्सिंग पोस्ट निकाली गई है, जो 67,700 सैलरी से लेके आपका 2,87,000 सैलरी, इस मैक्सिमम एज 50 ईयर्स रखी गई है। जिसमें अनरिजर्व के लिए टोटल 5 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 3, OBC के लिए 1, SC के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। एज एंड अदर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी कंटेन्ड। आपका जो पर्टिकुलर जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो आपके 20/5/2021 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें नोट सेकेंड जो दिया हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। डली साइंड कंपोनेंट अथॉरिटी होना चाहिए जहाँ पर भी वो कार्य कर रहे हैं। फुल टाइम एक्सपीरियंस इसमें अनिवार्य रखा गया है। ऑब्टेनिंग एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर आपकी एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड आपका 20/5/2021 से, और ऑल द सर्टिफिकेट विच आर, जो भी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और पुलिस अगर होगा, अगर वो फेक पाया जाता है तो आपका अगेंस्ट कोई कार्यवाही करी जा सकती है। फिर इसमें अबव वैकेंसीज ये जो हैं ये कैंसिल भी करी जा सकती हैं। रूल ऑफ कि एम्स डायरेक्टर जो वेरिएशंस है, द डायरेक्टर एम्स रायपुर रिजर्व द राइट टू वैकेंसीज इंक्लूडिंग, इसको इंक्लूड भी कर सकता है और डिस्क्लूड भी कर सकता है। इसमें जो पर्टिकुलर डिटेल्स दी हुई हैं, नेम ऑफ पोस्ट है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, जैसे नेम ऑफ पोस्ट प्रोफेसर कम प्रिंसिपल है, इसकी सैलरी है लेवल 13 की। इसमें ग्रुप ए है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, इसमें आपकी मास्टर्स डिग्री इन नर्सिंग विद एडवांस स्पेशलाइज्ड नर्सिंग मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड नर्सेज एंड मिडवाइफरी, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ
आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका पर्टिकुलर 7 years मस्ट बी इन नर्सिंग एजुकेशन एंड ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य रखा गया है। इसमें लेक्चर इन नर्सिंग की पोस्ट दी हुई हैं। ये टोटल आपकी 5 पोस्ट हैं। इसमें पे स्केल लेवल 11 का है, ग्रुप ए की पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मास्टर डिग्री होना अनिवार्य रखा गया। रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, 5 years एक्सपीरियंस होना अनिवार्य रखा गया है और मिनिमम 2 years, 5 years हो या मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में। इसमें एब्रीवेशन जो है ये सब दिए हुए हैं, जनरल कंडीशंस दी हुई हैं। ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म फिल किया जाएगा, जो कि एम्स raipur.edu.in के माध्यम से होगा, जो 20/4/2021 से 20/5/2021 तक फॉर्म फिल होएगा। आपसे एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन दिया गया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन आप उसे प्रोविजनली प्रिंट करा लें। फिर इसे अप्लाई करने का है। कैंडिडेट मस्ट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस जो दी हुई है, एप्लीकेशन फ़ीस में आपका अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व और ओबीसी और एक्स सर्विस कैंडिडेट के लिए 1000 फीस रखी गई है, एससी के लिए 800 और पर्सन विद डिसेबिलिटी एग्जेम्प्टेड है, उसमें कोई भी फीस नहीं है। एप्लीकेशन फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑनलाइन है, ऑनलाइन के माध्यम से ही है। इसका बैंक और उसका डाटा का रिसिप्ट आपको रखनी अनिवार्य है। और आगे जो पर्टिकुलर दिया है, प्रोसीजर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन में, फिर फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव फॉलोइंग डिटेल्स होनी उसमें अनिवार्य रखी गई हैं। जैसे आपका वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, स्कैन रीसेंट पासपोर्ट साइज जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए और आधार कार्ड होना अनिवार्य रखा गया है। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ आपकी जो है 80 से 100 KB की होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर भी आपका 80 KB का मिनिमम होना चाहिए और 140 से 60 पिक्सल का अनिवार्य रखा गया है। बाकी आप पर्टिकुलर ऑनलाइन उसको फॉर्म फिल करें और ध्यान से सारी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें और देखें। साथ में कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल, एससी के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूडी एससी के लिए 15 साल, ऐसे करके एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। इस सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए आप इस फॉर्म को फिल करें। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फॉर्म पे। फॉर्म में आपका पर्टिकुलर ऑनलाइन, जैसा कि इसमें अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है, द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट फॉर क्लेमिंग द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पर्टिकुलर इसमें परफॉर्मा दिया हो गया है। नेम ऑफ पोस्ट, आपकी जिस पोस्ट में आप रहे हैं वो, फिर फ्रॉम कब से कब तक और टोटल पीरियड आपने क्या किया, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या था और डिपार्टमेंट आपने क्या काम किया। इसी तरीके से प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या थी, ड्यूटीज़ क्या थी, ये सारी चीज़ों की जानकारी इसमें देने हैं। इसी प्रकार सेकेंड एनेक्चर 2 में SC ST सर्टिफिकेट है। फिर एनेक्चर 3 जो है आपका फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सर्टिफिकेशन है। इसी फॉर्मेट में आपको फिल करके देना है, चाहे कुछ भी हो। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर एनेक्चर 5 जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। एनेक्चर 6 जो है आपका एनेक्चर वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। देन आपका आ जाता है एनेक्चर 6 आ जाता है सर्टिफिकेट फॉर प्रोड्यूस और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई काम कर रहा है कुछ है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन है। देन एनेक्चर 6A जो है आपका सिविलियन एम्प्लॉयड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और सिविलियन एम्प्लॉय जो है उनके लिए। फिर एक्स सर्विसमैन और उन लोग के लिए सर्टिफिकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है। ये सब ध्यान से आप लोग देख के भरें और आप फॉर्म फिल करते समय थोड़ा सा ध्यान दें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।